हैव यू एवर थॉट कि कभी भी आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन या साइन अप करते हो तो उसके पूरा जो प्रोसेस होता है फ्रंट एंड से बैक एंड का वो कैसे बनता है? सो लेट मी टेल यू दैट। सो किसी भी वेबसाइट के देखो मेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्लाइंट जो कि एक्चुअल में हमारा फ्रंट एंड होता है, एंड एक होता है हमारा सर्वर। ठीक है, ये हमारा होता है बैक एंड ना। जब भी आप लॉग इन या साइन अप करते हो तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से बैक एंड को। तो इनिशियली साइन अप की बात करते हैं तो साइन क्लाइंट से बैक एंड को रिक्वेस्ट जाएगी, यानी सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, जिसमें हमारा यूजर अपना बेसिक डेटा देगा, जो भी उसके साइन अप की रिक्वायरमेंट होगी, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पासवर्ड हो गया, एंड उसके अलावा ईमेल वीमेल ऐसी चीजें देगा ना। सर्वर क्या करेगा? सर्वर इस डेटा को लेगा, बिकॉज ये साइन अप है तो यहाँ पे एक डेटाबेस होगा, एंड उस डेटाबेस के अंदर ये जो सारा डेटा यूजर ने दिया है इसको सेव कर देगा। एंड जब इस डेटा को यूजर में मतलब इस डेटाबेस को में सेव कर देगा यूजर के डेटा को, तो डेटाबेस इसके बदले एक आईडी देगा हमारे सर्वर को, जो कि इस यूजर की यूनिक आईडी होगी, या ईमेल भी हो सकता है ना। इस ईमेल एंड इस आईडी को यूज करके सर्वर जो है एक टोकन बनाएगा जिसको हम JWT टोकन बोलते हैं, जो कि ऑथराइजेशन के लिए काम आएगा हमारा। ठीक है, तो ये टोकन हमारा क्लाइंट को वापस दे दिया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं JWT। तो ये हमारे क्लाइंट के पास वापस जाएगा। नाउ क्लाइंट इसको सेव कर लेगा अपनी कुकीज में, तो एक स्टोरेज होती है ब्राउजर पे कुकी, उसके अंदर ये सेव हो जाएगा, सिक्योरिटी से वहां सेव होकर रखा रहेगा। अब फॉलोअप जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, लाइक गेट की रिक्वेस्ट हो गई या डिलीट की रिक्वेस्ट हो गई, तो जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो ये टोकन जो है ये वापस हमारे सर्वर के पास आएगा, एंड सर्वर इस टोकन को वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन से चेक करेगा क्या ये टोकन सही है या नहीं, एंड टोकन अगर सही होगा देन वो जो रिक्वेस्ट होगी उसका सक्सेसफुल रिस्पॉन्स जाएगा, नहीं तो फेलियर का रिस्पॉन्स जाएगा। तो सही होगा तो 200 के रिक्वेस्ट में जाएगा, 200 201 या 200 की सीरीज में बेसिकली। फेलियर होगा तो 400 के उसमें जाएगा कि ऑथेंटिकेशन एरर। तो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ साइन अप, कि यूजर डेटा डालता है एंड उसका डेटा जो है डेटाबेस में क्रिएट होता है, उसके साथ साथ उसे एक JWT साइन होता है, डिफरेंट पेलोड जो होते हैं वो वेरी करते हैं, एंड वो क्लाइंट को साइन होता है, एंड उसके बेस पे पूरा फ्लो चलता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लॉगिन, तो लॉगिन में हमारा ये जो बेसिक स्टेप है ये बदल जाता है। यहाँ पे डेटा की जगह जो आ रहा होता है वो होता है यूजर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे क्रेड्स लिख देता हूँ। सो क्रेडेंशियल यानी लॉगिन, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो यूजर आईडी पासवर्ड से क्या होता है, जो यूजर ने डाला है उस ईमेल के अगेंस्ट, जो भी उसका ईमेल होगा या जो भी आईडी यूनिक आईडी यूजर नेम होगा उसके अगेंस्ट हम डाटाबेस से निकाल के लेके आते हैं उसका करंट पासवर्ड क्या है। तो करंट पासवर्ड लाते हैं, उन दोनों को वेरीफाई करते हैं, पासवर्ड सही होता है तो हम फिर से एक JWT असाइन करके क्लाइंट को दे देते हैं, देन सारा फ्लो सेम चलता है। सो दैट्स हाउ द एंटायर लॉगिन साइन अप फ्लो वर्क्स। इसके ऊपर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है जो अभी चैनल पर डाली है, जाके चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।